तो हेलो बच्चों, आपको लग रहा है कि हम ये चाय आखिर लेके क्यों आए? क्योंकि चैप्टर भी कुछ ऐसा है जो इसी से रिलेटेड है। तो आखिर क्या है वो चैप्टर, आइए देखते हैं। तो आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है सॉल्यूशन, जो कि आपके क्लास 12th सीबीएसई एज वेल एज आईएससी का सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो वापस से हम आ चुके हैं 2024 और 25 बैच के लिए बोर्ड एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन सिर्फ हमारे साथ। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और पूरा नोट्स अपने पास लाने के लिए हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आखिरकार सॉल्यूशन होता क्या है, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है। तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये दोनों चीज होती हैं जो मिलके बनाती हैं सॉल्यूशन, जो कि मिलके बनाता है सॉल्यूशन। और जो भी आपने चाय देखा वो भी एक सॉल्यूशन था। और सिर्फ चाय नहीं, हमारे पास कुछ और भी है जो कि हम पीने वाले हैं, ये माजा, हम पार्टी करते रहते हैं, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। तो अब सॉल्यूशन होता क्या है, जब दो ऐसे लोग आपस में मिलके एक नया कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सॉल्यूशन कहलाता है। हमें इनके बारे में जानना क्या है। सॉल्यूट जो होता है, इट इज द वन which is mixed और जनरली ये स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। जनरली क्या होता है बच्चों, ये स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, इट इज द वन इन विच सॉल्यूट इज मिक्स्ड, इसमें सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है और ये जनरली हायर अमाउंट में होता है, हायर क्वांटिटीज में होता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, इससे क्वेश्चंस क्या आएंगे, वो सारी बातें करते हैं। ये चैप्टर बच्चों, इसमें आप पहले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप माजा देख रहे हैं और यहाँ पे अगर हम आपको कैमरे के पास लाए तो यहाँ आपको परसेंटेजेस दिख रहे होंगे, तो ये कंसंट्रेशन है। तो हम ये कंसंट्रेशन पहले निकालना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे उन कंसंट्रेशन की मदद से हम बाकी चीजें कैसे करें। तो इस चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बच्चों आपके पास रहेगा, जिसमें वीडियोस थोड़े थोड़े पार्ट में रहेंगे ताकि आप बोर ना हो। एक्सपेरिमेंट्स अगर पॉसिबल होंगे तो वो होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो आइए आज इसका पहला पार्ट करते हैं, इसके पहले पार्ट को पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालना क्यों जरूरी है बच्चों, अब सवाल ये भी आता है, क्योंकि कई सारे लोग कहेंगे कि सर बुक में दिया है इसलिए निकालना जरूरी है। नहीं, जैसे आप लोगों ने कई चीजों के बारे में सुन रखा होगा। क्या क्या सुन रखा होगा बच्चों, क्या क्या सुन रखा है आपने? आपने सुना है अल्कोहल, आपने सुना है सैनिटाइजर, आपने सुना है कफ सिरप। कफ सिरप, सैनिटाइजर और अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? उसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन सॉरी, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, जो सैनिटाइजर है और जो कफ सिरप है, उसमें जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन रहता है वो अलग अलग रहता है। और अल्कोहल का अलग अलग कंसंट्रेशन ही उसे डिटरमाइन करता है। जैसे जो ड्रग्स हैं जो लोग यूज करते हैं, कोकेन, गांजा और जितने भी टाइप के ड्रग्स हैं, और बाकी जो हम दवाइयों में यूज करते हैं, उसमें डिफरेंस बस यही है कि इन दोनों में कंसंट्रेशन कितनी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मम्मी आई और प्यार से ऐसे करके गई तो उसे हम पिटाई थोड़ी बोलेंगे, पर मम्मी गुस्से में 4-5 ठो धर दी तो वो तो पिटाई हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन ही डिटरमाइन करता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो सोल्यूशन है, कैसा बनने वाला है। तो कंसंट्रेशन में जो सबसे पहला और सबसे सिंपल है वो है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। आइए इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्सड विथ
10 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मास बाय मास परसेंटेज। बच्चों हमारे लिए दुआ करिए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए। जैसा कि आप लोग के सामने बोला गया है कि ये केस तब तक नहीं कटेंगे जब तक सब्सक्राइबर न बढ़ जाए। घर पे बहुत ही लात खाने को मिल रहा है हमें, तो थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए, मोनेटाइज हम हो जाए ताकि हम बाल कटवा सकें, है ना, और हमारा डिजिटल बोर्ड भी सही हो जाए, भगवान की दुआ लगे। तो इसने क्या कहा, मास बाय मास परसेंटेज। तो बच्चों हमसे क्या बोला है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है, ग्लूकोज को मिक्स किया जा रहा है विथ 10 ग्राम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10 ग्राम। तो इसके फॉर्मूले लिख देते हैं, 5 ग्राम अपॉन 10 ग्राम इंटू 100। कितना परसेंट आ गया बच्चों, 50% डायरेक्टली आ गया बिना किसी कष्ट के। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दूसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या कहता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो देखिए सिमिलर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ जो सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ सेकंड वाले में पूरा सोल्यूशन ही हमें किस में दिया रहेगा बच्चों, लीटर में दिया रहेगा। जब पूरा सोल्यूशन लीटर में दिया रहेगा मतलब मास बाय वॉल्यूम हम निकालेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये क्या दिया है, पर 100 ml। आई होप आपको दिख रहा होगा, पर 100 ml में देखिए टोटल शुगर, टोटल फैट, ये सब ग्राम में दिया है। आई होप आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम, 100 ml में कितना ग्राम है उसके बेसिस पे इन्होंने मास बाय वॉल्यूम निकाला। तो सेम 10 ग्राम की जगह हम 10 ml कर सकते हैं और मास बाय वॉल्यूम हमारा निकल जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अगले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। तीसरा आता है ppm और ppb। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये जनरली पार्ट्स पर बिलियन या पार्ट्स पर मिलियन ये जनरली यूज किया जाता है बच्चों वाटर बॉडीज के लिए। वाटर बॉडीज में हमें ऑक्सीजन लेवल की वैल्यू निकालनी अगर पड़ती है या फिर हमें कोई इम्प्योरिटी निकालनी पड़ती है तो उन जगहों पे हम पीपीबी और पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। ये कहता है कि 1 मिलियन पार्ट्स अगर इसका है तो 1 मिलियन पार्ट्स में कितना वो प्रेजेंट है। मान लेते हैं हमने कोल्ड ड्रिंक लिया, तो 1 मिलियन कोल्ड ड्रिंक पे हम कितना नमकीन खा रहे हैं, 1 मिलियन अल्कोहल पे हम कितनी नमकीन खा रहे हैं। तो पर मिलियन या पर बिलियन पार्ट्स पे कितने लोग प्रेजेंट हैं उसकी बात हम लोग करते हैं। पर अभी जो कैलकुलेशन होता है बच्चों, वो कैलकुलेशन इसके बेसिस पे नहीं होता, वो कैलकुलेशन होता है एक नई प्राणी के बेसिस पे। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। इसका नोट्स बच्चों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, हमें आप जरूर फॉलो करें टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम का भी हैंडल सेम है, iMate फाउंडेशन। तो इस साल हम आपको पूरे कोर्स के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। तो बच्चों जो अब इस्तेमाल किया जाता है वो होता है मोल। मोल ज्यादा एग्जैक्ट होता है क्योंकि मोल एक रेशियो होता है विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर वेट। किसी भी कंपाउंड एलिमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल को हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बेटर है, मोर एग्जैक्ट है, मोर प्रिसाइज है। तो मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आइए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ml of water, calculate number of moles of glucose। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास।
देखिए ये गिवन मास है। गिवन मास मतलब क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि कितना उसे मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है बच्चों? गिवन मास इज 18 ग्राम। देखिए बोर्ड में आप जब भी लिखेंगे तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखना जरूरी है। वो ऑर्डर है बोर्ड का, उसी तरीके से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं स्टेप वाइज, नाचने के मार्क्स नहीं है। तो गिवन मार्क्स कितना हो गया? 18। अब मॉलिक्यूलर मास की बात, कई बच्चे कहते हैं सर मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू 6। ये आपको याद करना पड़ेगा, कई बार दिया रहता है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 180 आ जाएगा। तो एक कट के कितना हो गया? 1/10, दैट इज 0.1 मोल आंसर आ जाएगा, है ना? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला जो आता है बच्चों वो होता है मोल फ्रैक्शन। अगला जो आता है बच्चों वो क्या होता है? सॉरी, अगला जो आता है वो होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको चाई से दिखाते हैं। ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब कि अगर एक कंपाउंड है ए बी, आप ए बी की जगह कुछ भी मान सकते हैं, HCl मान सकते हैं, तो हम HCl मान के करते हैं, आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। मान लीजिए कंपाउंड है HCl, उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इसी तरीके से निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? X है, या Na मान लेते हैं, आपका फॉर्मूले से रिलेट हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन Nb है, ठीक है। तो हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ H पूछ दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। नॉर्मल फ्रैक्शन भी इसी तरीके से निकलता था कि मान लीजिए पिज्जा है, उसके 8 पार्ट कट किए गए हैं, एक पार्ट आप खा लिए, तो आप कितना खाए? तो जितना खाए अपॉन में टोटल, तो 1/8 होता था। वही काम यहाँ भी करें। तो मोल फ्रैक्शन को जनरली इस साइन से दिखाया जाता है, जिसे चाई या फिर जेटा भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड कोई कंपाउंड है जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसमें 2 लोग हैं, तो आप ये कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, ये आपको करने होंगे। आपका जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें आपको न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के फिर प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमारे साथ चलते रहिएगा ताकि कोर्स जल्दी खत्म हो सके और आप बोर्ड की अच्छी सी तैयारी कर सके। तो आई होप मोल फ्रैक्शन तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मोल के बेसिस पे हम आगे बहुत ढेर सारे फॉर्मूलाज निकाले हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो फॉर्मूलेज। तो सबसे पहला जो हमने निकाला वो था मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, और ये बात करता है सॉलिड प्लस सॉलिड की। मतलब जब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो जब सॉलिड रहेंगे दोनों, तब हम इस्तेमाल करेंगे मोलैलिटी का। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। क्वेश्चन में स्मॉल m दिया रहेगा, या कई जगह इसको मोलल भी लिखते हैं कि इतना मोलल एक्वस सोल्यूशन। अगर उसने बोल दिया कि इतना ml मोलल एक्वस सोल्यूशन, तो उसकी मोलैलिटी दी हुई है। ये भी आपको करवाते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH is mixed in 100 gram of water, calculate its molality। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। पर कोई भी न्यूमेरिकल आप करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप गिवन लिखेंगे। तो आइए हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में क्या क्या है? गिवन मास कितना है NaOH का? 4 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों? मास ऑफ सॉल्वेंट कितने मिक्स किया जा रहा है? 100 ग्राम।
अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास NaOH का निकालिए, NaOH, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो ये कितना हो गया 40 हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। पहले तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चों 4 ग्राम है, और मोलर मास कितना है 40 है, तो ये कितना हो गया 1/10। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो एग्जाम में आपको वापस से पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर हम मान लेते हैं हमने फॉर्मूला रखा और हम यहीं पे लिख देते हैं। तो 1/10 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बच्चों 100, अपॉन में 100 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे 1/10 इंटू 1/100, पर ये किस में दिया है, किस में दिया है, ग्राम में दिया है, और फॉर्मूले के हिसाब से केजी में रखना है, मतलब ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो कितना मोल सा, कितनी मोलैलिटी आ जाएगी 1m, कितनी मोलैलिटी आ जाएगी बच्चों 1m आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए अगले पे बढ़ते हैं। अगला है मोलैरिटी। क्या है बच्चों मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, और ये होता है जब हम सॉलिड प्लस लिक्विड को मिक्स करते हैं, या फिर गैस प्लस लिक्विड, या फिर नहीं सॉलिड प्लस लिक्विड की बात करते हैं, और किसी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। सॉलिड प्लस लिक्विड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तो कोई कष्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पिछले वाले में जहां हमने क्या पढ़ा था मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो 100 ग्राम दिया है ये क्या हो जाएगा, इज मिक्स्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। तो सारी चीजें सेम रहेगी, बस ये मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, और इसको भी लीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो आई होप आपको मोलैलिटी में तो कोई कष्ट नहीं हो रहा होगा, है ना। तो आइए इसे भी रब करते हैं। हम वन शॉट बच्चों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वन शॉट बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप लोग वीडियो देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप भी कनेक्टेड रहें, आपको भी बढ़िया लगे, और आप आराम से टॉपिक वाइज देख सकें, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को बच्चों कैपिटल N से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सवाल ये आता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो आइए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला नीचे लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular mass अपॉन में एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है H2SO4, तो इसने हमसे क्या बोला मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। H2SO4 का पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, 1 × 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो 34 + 64, तो ये हो गया 98। तो इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे थे हम। इक्विवेलेंट वेट ने क्या कहा बच्चों मॉलिक्यूलर मास अपॉन एसिडिटी या बेसिसिटी, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 98 आ गया। अब एसिडिटी या बेसिसिटी क्या होता है, ये अगर ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, 2H+ + SO4 2-, इस पे चार्ज कितना आ रहा है बच्चों 2 का चार्ज आ रहा है, तो इसकी एसिडिटी या बेसिसिटी, वैसे एसिड है तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2 और इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49।
यही इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ रख देंगे और यहाँ सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होगा। तो यहाँ तक के आप क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी से कर सकते हैं। पहले पार्ट में हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन के बारे में, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के आगे सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड के बारे में, और फिर थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।